नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं एक बार फिर से आप सभी के लिए उत्तराखंड का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जनता सर्वे के मुताबिक आज ही उत्तराखंड के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं, तो किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों यहाँ पर 203 पार्टियां मौजूद है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस और अन्य पार्टी पर दोस्तों यहाँ पर तीनों पार्टियां अच्छी खासा जोर लगा रही हैं और तीनों पार्टियां ही अपनी अपनी सरकार बनाने की रट लगाई बैठी है। पर दोस्तों यहाँ पर जीतना तो किसी एक ही पार्टी को है। पर दोस्तों यहाँ पर जानेंगे कि कौन सी पार्टी बनाएगी इस बार जनता सर्वे के मुताबिक अपनी सरकार। दोस्तों यहाँ पर जनता किस पार्टी को सबसे ज्यादा सहमत मानती है और किस पार्टी को अपनी सरकार के रूप में देखना चाहती है, दोस्तों इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पर दोस्तों यहाँ पर बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सहमति मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 10 साल से विधानसभा क्षेत्र के अंदर राज करती आई है और दोस्तों यहाँ पर अभी मौजूदगी में उत्तराखंड के अंदर भी मौजूद है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जब बीजेपी यहाँ पर मौजूद है तो बीजेपी की मौजूदगी में क्या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों देखने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरा जोर लगा रही है और अनेक राज्यों में अपनी पार्टी को यहाँ पर दौड़ाने की गति पर लगी है। पर दोस्तों यहाँ पर दूसरे राज्यों में जो कि बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर 3 बार परमानेंट मुख्यमंत्री बन चुकी है। दोस्तों कहीं ना कहीं उसका फायदा यहाँ पर हो सकता है और आम आदमी पार्टी को भी बहुमत मिलने के चांस ज्यादा है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी से लगातार बीजेपी से 10 साल से हारती हुई है और 10 साल से काफी कड़ी मार खाई है बीजेपी से। पर दोस्तों इन चीजों को भूल भुलाकर क्या कांग्रेस एक नए परिवर्तन के साथ, नए जोश के साथ लौटी है और तो क्या यहाँ पर इस बार अपनी सरकार बनाने के लिए राजी है या नहीं, दोस्तों इसके बारे में भी हम पूरी विस्तार से जानेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड की जनता समझदार है और यहाँ पर समझदारी से काम लेने वाली जनता कभी गलत बहुमत नहीं चुन सकती। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, तीनों में से किसी एक पार्टी को चुनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों तीनों पार्टियां नए जोश, नई उमंग और नए उम्मीद के साथ लौटी हैं और इस उम्मीद के साथ क्या बीजेपी को एक बार फिर से पूर्ण मौका मिलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। पर दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि किस पार्टी को मिलेगा इस बार जनता सर्वे के मुताबिक जीतने का मौका। दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और आप हर एक अपडेट को जान पाओगे। और दोस्तों आप उत्तराखंड के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अन्य पार्टी, दोस्तों आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर हमें जरूर बताइए और आप कौन से राज्य, शहर और जिले से रहने वाले ये भी लिख दिए ताकि हमें पता चल सके कहाँ से कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को छोटा सा लाइक नहीं किया तो अभी कभी छोटा सा लाइक भी कर दे ताकि ऐसे में हमारा मनोबल बना रहे। दोस्तों जानते हैं यहाँ पर पहले जिले से शुरुआत करेंगे। अल्मोड़ा की हम 6 सीटों के बारे में बात करें, अब 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें पूर्ण रूप से जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटों का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट मिल रही है। पर दोस्तों अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर अगले जिले के बारे में बात करें तो अगले जिले में से यहाँ पर बागेश्वर की हम 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 सीटों के बारे में बात करें, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट बराबर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 विधानसभा सीट मिल रही है तो अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों हम यहाँ पर उत्तराखंड की 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटों की लीड है शुरुआती, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट ही मिल रही है तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर दोस्तों हम चमोली की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, तीनों पार्टियों को यहाँ पर पूर्ण रूप से 1-1 विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर इंडिया खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम उत्तराखंड 11 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो 11 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर चंपावत की हम 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 की 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी को 0 विधानसभा सीट मिल रही है तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट ही मिल रही है तो अन्य खाते में भी 0 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों हम यहाँ पर उत्तराखंड की 13 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 13 विधानसभा सीटों में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में पूर्ण रूप से 7 सीटें, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी खाते में 4 विधानसभा सीटें ही हैं। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दोस्तों अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो देहरादून की हम 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटों की अच्छी खासी लीड जमा होती दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में सिर्फ 3 विधानसभा सीटों की लीड जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को भी 2 विधानसभा सीटें पूर्ण रूप से मिलती हुई दिखाई दे रही है तो अन्य खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट है। वही दोस्तों हम उत्तराखंड की 23 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 23 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटों की लीड है शुरुआती, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 7 विधानसभा सीटें मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटें मिल रही है तो अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात कर ले तो हरिद्वार की हम 11 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले, 11 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे चुकी है, अच्छी खासी लीड है। वही आम आदमी पार्टी को 4 विधानसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में सिर्फ 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे तो वही अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे
दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर हम उत्तराखंड की 34 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 34 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 17 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 11 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिल रही, तो अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो नैनीताल की हम 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। 6 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 3 विधानसभा सीटें बराबर मिलती हुई दिखाई देती है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। 40 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 20 विधानसभा सीटें हैं, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 14 विधानसभा सीटें मिल रही है। फिर दोस्तों कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिल रही है, अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो पौड़ी गढ़वाल की हम 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। 6 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल रही, तो अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम उत्तराखंड की 46 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 46 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 24 विधानसभा सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 16 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यही कांग्रेस को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट ही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो पिथौरागढ़ की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 4 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में पूर्ण रूप से 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी खाते में भी 2 विधानसभा सीटें पूर्ण रूप से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 0 से सहमत है, तो अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट ही है। इसी के साथ दोस्तों हम उत्तराखंड की 50 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। 50 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में ही 26 विधानसभा सीटें हैं, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 18 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हमें अन्य खाते में 1 सीट आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो रुद्रप्रयाग की हम 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 की 2 विधानसभा सीटें पूर्ण रूप से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अच्छा बहुमत है। वही आम आदमी को यहाँ पर 0 विधानसभा सीट मिल रही है, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है, तो अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम उत्तराखंड की हम 52 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 52 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 28 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा होती दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 18 विधानसभा सीटें मिल रही है। तो वही कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिल रही है, तो अन्य खाते में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो टिहरी गढ़वाल की हम 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 6 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 विधानसभा सीटें पूर्ण रूप से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 ही सीट मिल रही है, पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम इसी के साथ उत्तराखंड की 48 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 48 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 29 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 22 विधानसभा सीटें मिलती दिखाई देती है। कांग्रेस को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात कर ले तो उधम सिंह नगर की हम 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। 9 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम उत्तराखंड की 67 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। 67 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 31 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी लीड है। वहीं पर आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 8 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो फाइनल लास्ट की बात करें तो यहाँ पर उत्तरकाशी के हम 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। 3 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें पूर्ण रूप से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 ही सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों हम यहाँ पर उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। टोटल 70 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 33 सीटें मिल रही है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहीं पर कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ अन्य खाते में 1 ही सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर जनता सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार 33 सीटों के साथ लौट सकती है और यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे मानता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी को मौका देकर अपने भविष्य को उज्जवल किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी कुछ ऐसे काम भी किए होंगे जिनको देखते हुए कहीं ना कहीं जनता प्रभावित है और इस प्रभाव को अपने पूर्ण रूप के साथ दोहराना चाहती है और यहाँ पर बीजेपी के साथ एक बार फिर से अपना नाता जोड़कर अपने शेर को पूरे धर्म का मौका देती है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जबकि 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी लीड है। आम आदमी पार्टी के लिए शुरुआती लीड 28 सीटों की है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस का और भी मार्केट गिर चुका है और यहाँ पर 8 सीटों की लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य खाते में यहाँ पर 1 ही सीट है। दोस्तों हमने 70 सीटों की बात कर ली है और 70 में से यहाँ पर बीजेपी को जीत 33 सीटों पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी को 28 सीटें मिल रही, चुकी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ा सा जोर और लगाई तो यहाँ पर बीजेपी के क्रॉस कर सकती है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीटों की उम्मीद है और है। पर दोस्तों क्या है कि आम आदमी पार्टी को और सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी देखने वाली बात है। बीजेपी इससे आगे जा पाएगी या इसे कम होगी। पर दोस्तों कांग्रेस को इससे ज्यादा सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी देखने वाली बात है। पर दोस्तों आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इस वीडियो के बारे में आप क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भी कर दे।